अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के साथ एक पोस्टर शेयर किया गया था आज के एक सेशन होने लगा है। वैसे ही तो ये सेशन सर चिराग ने टीम सुल्तान स्क्वाड के लिए रखा था, लेकिन मैंने जब स्टेटस पे शेयर किया तो सर तौसीफ ने कहा कि आप ये सेशन जो है वो पूरी टीम के साथ शेयर करें। तो आई एम ग्रेटली ऑब्लाइज्ड कि सर तौसीफ ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं सबके साथ ये सेशन शेयर करूं। तो आज का जो सेशन है वो प्रोडक्ट नॉलेज के हवाले से है। प्रोडक्ट नॉलेज यानी हमारी जो माशाल्लाह ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर ये सेशन है। और हम लोग जो है वो इसके ऊपर कंप्लीट कवरेज करेंगे। हमारी अभी तो फॉर द टाइम बीइंग 6 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह कमिंग फ्यूचर में हमारे सीईओ सर साथ साथ और भी बहुत सी अमेजिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहेंगे। और जो है वो जो है हम लोग मार्केट में प्रमोट भी करते रहेंगे। उनकी बेस्ट टीम उनके साथ हमेशा खड़ी है और मैं भी टीम का एक मेंबर हूँ जो उनके साथ खड़ी हूँ। ठीक है, तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से मैं इस सेशन का आगाज़ करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन बहुत अमेजिंग होगा और आप सबके लिए वो नॉलेज जो आपको रिक्वायर्ड है वो ज़रूर मिलेगी और आप इससे मुनाफा लेते रहेंगे अपनी लाइफ लॉन्ग के लिए। तो बढ़ते हैं हम अपने सेशन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। माय नेम इज़ डॉक्टर हुमैरा। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। फार्मेसी प्रोफेशन से मेरा ताल्लुक है और मुझे फार्मेसी प्रोफेशन फॉर्म डी किए हुए, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी किए हुए ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो चुके हुए हैं, बल्कि 10 नहीं 25 ईयर्स हो चुके हुए हैं। और मैं सिर्फ फार्मेसी को अपना प्रोफेशन लेकर एक मतलब स्ट्रिक्ट जो है वो नहीं लाइफ चला रही। मैं इसके साथ साथ एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के साथ जो है वो पास 3 साल से जो है वो कनेक्टेड हूँ। मैंने जो है लिडोरा ग्लोबल के प्लेटफॉर्म को इसके ओपनिंग से स्टार्ट किया है। इनको ज्वाइन किया मैंने जो है अक्टूबर के मंथ में। और आई स्टार्टेड एज अ मैनेजर और विद इन 1 मंथ आई अचीव माई सफाया मैनेजर। और मैं अपकमिंग डायमंड हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द सून। उसका भी प्राउड एक पोस्टर जो है वो यहाँ टीम के साथ शेयर किया जाएगा, क्योंकि मेरा डायमंड रैंक भी ऑलमोस्ट ओपन होने वाला है और इंशाल्लाह मैं वो खुशी भी आप सबके साथ शेयर करूंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट दैट। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट नॉलेज जब मैं आपको देने लगी हूँ तो वो किस लिए देने जा रही हूँ, किस चीज को आप लोग जो है वो प्रोडक्ट नॉलेज में यूटिलाइज करेंगे। हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे दो तरह की मार्केटिंग करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, तो जो डिजिटल मार्केटिंग है वो हमारी प्रोडक्ट नॉलेज से डायरेक्टली लिंक्ड है, तो इसलिए आप लोगों को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग इज promoting brands, products, or services using the internet and online digital channels like websites, social media, search engines, email, and apps to connect with potential customer, building awareness and driving sales, relying heavily on data to target audience effectively across various platforms। यानी डिजिटल मार्केटिंग ये है कि जिसमें हम लोग पहले सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए हमारे पास अपना ब्रांड होना चाहिए या अपनी प्रोडक्ट होनी चाहिए। ठीक है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। और इस प्रोडक्ट या ब्रांड को हम कैसे प्रमोट करते हैं, इसको हम प्रमोट करते हैं इंटरनेट के थ्रू। आपको पता है इंटरनेट का दौर है, तो हम इंटरनेट के थ्रू इस ब्रांड को प्रमोट करते हैं। और हम कैसे इंटरनेट को यूटिलाइज करते हैं, हम डिजिटल चैनल्स को अप्रोच करते हैं। जैसे कि हमारे पास वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स होती हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर रिव्यूज़ दिए जाते हैं प्रोडक्ट्स के हवाले से, ताकि लोग उनको यूज़ कर सकें, लोग उनको परचेज करें, उन तक अप्रोच करें। तो ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो। फिर इसके अलावा सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में हमारे पास टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एफबी आ गई, या इस तरह के जो भी हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, स्नैपचैट यूज़ करते हैं लोग। उसके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट के डिफरेंट पोस्टर शेयर करते हो, उनके यूजेस बताते हो, उनके जो है एडवांटेजेस बताते हो, कैसे वो दूसरे प्रोडक्ट्स के ऊपर बर्तरी रखती हैं, वो सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करते हो। सर्च इंजन्स होते हैं, ये भी वेबसाइट से ही मिलते जुलते ही चीज़ें होती हैं। जैसे आप देखें गूगल के सर्च इंजन्स होते हैं, तो या विकीपीडिया के सर्च इंजन इस तरह रिलेटेड होते हैं। ठीक है, फिर आगे है ईमेल के थ्रू। ईमेल का चैनल जो है ना, इसमें आप डायरेक्टली अपनी टारगेट जो है ना वो ऑडियंस को करते हो यहाँ पर, कि आपको पता होता है कि ये लोग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग से लिंक्ड है, तो आप उनको डायरेक्टली ईमेल सेंड करते हो कि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं और हम इनको ऐसे प्रमोट कर रहे हैं, तो इनके ये बेनिफिट्स हैं। तो फिर वो अपनी वेबसाइट्स के ऊपर या अपनी डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स के ऊपर आपकी प्रोडक्ट के एड्स लगाते हैं और उनको सेल करते हैं। ठीक है,
तो बेसिकली हम जो ये ऑनलाइन डिजिटल चैनल्स यूज कर रहे हैं, ये किस लिए यूज कर रहे हैं, इसमें हम लोग अपनी तरफ से डायरेक्टली जो है हमारे डायरेक्टली जो है वो हमारे जो है टारगेट ऑडियंस जो है, हमारी जो ऑडियंस है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं उसको हिट करने की कोशिश करते हैं। हिट मींस कि हम उनको अपनी प्रोडक्ट प्रमोट करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर सिर्फ हमने प्रोडक्ट की बेनिफिट्स नहीं बताने, हमने उनको प्रोडक्ट के मुताबिक पूरी अवेयरनेस देनी है कि इसके ये बेनिफिट्स हैं और ये मार्केट प्रोडक्ट्स वो, क्योंकि कस्टमर का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि जी मैं ऑलरेडी, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम शैम्पू, वो आपसे कहेगा मैं ऑलरेडी एक शैम्पू यूज कर रहा हूँ, उसने मेरे ये जो प्रॉब्लम से वो सॉल्व कर दिया, हाउ इज योर शैम्पू बेटर देन दैट। तो आपने उनको यहाँ पर अवेयरनेस देनी है कि हाउ इज योर शैम्पू बेटर देन दैट, ओके। तो आपने ये चीज एक अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है और एक आपने अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट भी करना है, ठीक है। अब जो है डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हमेशा जो है वो अपने मद्देनजर रखना है। सबसे पहला एस्पेक्ट जो होता है वो ये होता है प्रॉपर प्लानिंग करनी है। अब डिजिटल मार्केटिंग जो है वो प्लानिंग के बगैर नहीं हो सकती। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि मैंने आज के दिन में इस चैनल के थ्रू अपनी टारगेट ऑडियंस को हिट करना, अब तक आप डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको एक प्लानिंग चार्ट बनाना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको डेली बेसिस पे काम करना पड़ेगा। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपकी, मैं कहती हूँ डिजिटल मार्केटिंग की लाइफ को चेंज करने का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है कि आपने प्रॉपर प्लानिंग करना है। सेकंड, यहाँ पर जो टर्म लिखी गई है अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज होंगे कि मतलब क्या मार्केट को क्या अंडरस्टैंड करना है। देखें, जब हमारे सीईओ सर ने लेडोरा ग्लोबल का प्लेटफॉर्म बनाने का सोचा, तो उन्होंने जब उसमें ये सोचा कि अच्छा जी हमारी ये ब्रांड्स होंगे, तो उन्होंने जो चीज़ें मद्देनजर रखी होंगी मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए, आप मार्केट में जाते हैं, आपको एक फार्मेसी पे जाते हैं फॉर एग्जांपल, आप उससे ये पूछते हैं जी आपके पास स्किन केयर के हवाले से क्या कंप्लेंट्स आती हैं, वो आपको बताएगा जी हाँ जी एक्ने की प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे पास हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स आती हैं, या हमारे पास स्किन पे वाइटनिंग के इफेक्ट्स आते हैं, या हमारे पास स्किन पे एलर्जी के जो है बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं। तो अब ये जो चीज़ें हैं, ये मार्केट सर्वे में सीईओ सर ने अपने मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सोचा अच्छा ठीक है मैं इसमें से ये प्रॉब्लम्स को टारगेट कर सकता हूँ। तो फिर सीईओ सर ने जो है उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए वाइटनिंग क्रीम लॉन्च की, एक अच्छा सा शैम्पू लॉन्च किया, एक अच्छा सा हेयर ऑयल लॉन्च किया, और इसी तरह वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स कर रहे हैं। तो ये चीज़ है अंडरस्टैंडिंग द मार्केट नीड्स। आपको मार्केट नीड्स का पता होना चाहिए और उसका सोल्यूशन भी पता होना चाहिए। सिर्फ नीड्स जान लेने से कुछ नहीं होता, आपके पास उसका सोल्यूशन भी होना चाहिए, ठीक है। चले आगे मूव करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। आप लोग, अगर हम आपको कह रहे हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग करें, अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करें, तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज जो है डिजिटल मार्केटिंग करने की वो ये होती है, यहाँ पर जो लिखी हुई है बेनिफिट्स में लिखी हुई है, लेकिन ये की क्यों जाती है कि आपकी ब्रांड को आइडेंटिटी मिले, ठीक है। अगर आपके ब्रांड को आइडेंटिटी नहीं मिलेगी तो आपकी प्रोडक्ट मार्केट में स्टैंड नहीं कर सकती, चाहे आप उसको जितना मर्जी प्रमोट करें, आपकी प्रोडक्ट की कोई आइडेंटिटी नहीं बनेगी, ठीक है। और जो है डिजिटल मार्केटिंग में जो इसका एक की बेनिफिट है कि आप ना ऑडियंस को बहुत इजीली टारगेट कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि जी हमारे मोहल्ले में लोग जो है फलानी शॉप से जाके शैम्पू खरीदते हैं, तो मैं वहां जाके अगर अपना शैम्पू भी रखूंगा, फॉर एग्जांपल अगर आप उनके पास पर्सनली जा रहे हैं और वो फिर भी आपसे शैम्पू परचेज नहीं कर रहे, लेकिन एक शॉप होगी जहाँ पे वो सारे कलेक्टिवली जाते होंगे, आप उस शॉप पे जाके अपनी प्रोडक्ट रखें, तो तब भी आपकी प्रोडक्ट सेल होगी। फिर वो आपके पास खुद ही आएंगे, हाँ जी हमने आपकी प्रोडक्ट उस शॉप पे देखी थी, मीन्स आपकी प्रोडक्ट की कोई वैल्यू है, कोई वर्थ है, तभी आप लोगों की शॉप तक पहुंच गई है वो प्रोडक्ट। तो फिर वो शायद उस शॉप से जो परचेज करते ही हैं, जो भी करते हैं, लेकिन वो आपसे डायरेक्टली भी परचेज करना शुरू करेंगे। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, वो आपकी लीड भी बन सकते हैं, वो आने वाले फ्यूचर में आपके टीम के मेंबर भी बन सकते हैं। जब उनको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट तो वाकई सेल हो जाती है, तो मैं भी जो है वो टारगेट्स को हिट कर सकता हूँ, मैं भी इजीली ये प्रोडक्ट्स को सेल कर सकूंगी। जब आपको कुछ नजर आए ना कि देखें ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो फिर वो लोग आपके काम में, आपके प्लेटफॉर्म में आपको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। और यही वही बात मैं आपको बता रही जो मैंने अभी बताई, पर्सनलाइज कस्टमर एंगेजमेंट। आपके साथ कस्टमर जो है डिजिटल मार्केटिंग में पर्सनल होता है, वो आपको डायरेक्ट अप्रोच करता है, वो डायरेक्ट आपको बेनिफिट्स बताता है। और इन केस हम यहाँ पर ये नेगेटिव एक्सपेक्ट भी इग्नोर नहीं करेंगे कि अगर कोई कंप्लेन भी आती है तो वो आपको डायरेक्टली बताएगा कि आपकी प्रोडक्ट से मुझे ये कंप्लेन है, और उसका ये आपने नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं लेना, आपने उसका बहुत बेनिफिट उठाना है। बीइंग पॉजिटिव, ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव इन योर बिजनेस, याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव इन योर बिजनेस। अगर कोई आपको कंप्लेन कर रहा है
आप अपनी कंप्लेन जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट, जैसे यहाँ पर हमारी जो सीईओ सर है, हम उन तक बताएंगे कि सर इस प्रोडक्ट के अंदर ये चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। तो सीईओ सर डेफिनेटली उस प्रोडक्ट के अंदर वो चेंजेस लाएंगे और उस प्रोडक्ट को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। तो आपने हमेशा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट को जो है वो एक मार्जिन दे के रखनी है। आपने ये नहीं कहना कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो 100% जो है वो, या मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो 100% करेक्ट है। आप इम्प्रूवमेंट का जोन हमेशा अपनी लाइफ में रखा करें, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया, हाँ यहाँ पर एक और बेनिफिट लिखा हुआ है कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस कम होता है। जब आप प्रोडक्ट आपके हाथ में है और आप उसको जगह जगह प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको जो एडवर्टीजमेंट्स, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स के जो चैनल यूज किए जाते हैं उसको ऊपर एक्सपेंसेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत कम आपको जरूरत पड़ती है। और यहाँ से सबसे अच्छी चीज़ जो है इफेक्टिव लीड जनरेशन, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों से हो रहा होता है। तो जब आप कम्युनिकेशन अपनी प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए कर देते हैं, तो वहीं पर लोग आपसे ये सवाल करते हैं कि आप अच्छा ये काम करते हैं तो आपको इसमें से कितना बेनिफिट हो जाता है। तो आप उनको ऑनेस्टली हर चीज़ का आंसर दें कि मुझे इससे ये बेनिफिट होता है और मुझे इससे ये बेनिफिट होता है। सारा कुछ आप उन्हें कंप्लीटली जो है वो क्लियर बताएं कि ये बेनिफिट्स होते हैं मुझे, ठीक है। तो वो आपकी बहुत जो है कह सकते हैं आप 100% लीड होती है, जो कन्वर्ट होके आपका टीम मेंबर बन सकता है। ओके, हम आते हैं अपने कंसर्न टॉपिक की तरफ, जो कि है लिडोरा ग्लोबल की प्रोडक्ट्स, ठीक है। हमारी प्रोडक्ट्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इनके जो है वो हम इन्हें क्यों कह रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो एक ब्रांड है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम लोगों की जो प्रोडक्ट्स लॉन्च की गई है मार्केट में, ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक टर्म क्या होती है? ऑर्गेनिक ये होता है कि इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई केमिकल नहीं डाला गया, मीन्स इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है। तो इसमें जो है लीस्ट चांसेस ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। देखें, जो कुदरती चीज़ है वो कुदरती चीज़ है, अल्लाह ताला की पाकज़ात ने हमें नेचर के थ्रू जो चीज़ें दी गई हैं उनमें साइड इफेक्ट सबसे मिनिमम है। जो हम केमिकल सिंथेसिस से चीज़ें बनाते हैं उनके आज नहीं तो कल कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है वो ये बताना है कि हमारी प्रोडक्ट कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है तो मीन्स इसमें किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट्स या एलर्जिक रिएक्शन के चांसेस बहुत मिनिमम है, ठीक है। नेचुरल सोर्स है, ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं तो हम कहीं से ये प्रोडक्ट्स जो है वो ड्रिवन ले रहे हैं। यानी इस तरह भी होता है हमारी फार्मा इंडस्ट्री में कि हम किसी नेचुरल इंडस्ट्री से जो है वो प्रोडक्ट्स उठा लें। इस केस में हम उसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स नहीं कह सकते, हम टोटली नेचर से इसकी सोर्स लेते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं ऐड किया जाता, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड किया जाता, कम्प्लीटली नेचुरल है, तो कम्प्लीटली सेफ है। तो आप किसी को भी किसी भी स्किन टाइप पे ये प्रोडक्ट्स जो है वो रेकमेंड करते हुए बिल्कुल भी बेझिझक हो जाया करें, क्योंकि ये नेचुरल है, ये ऑर्गेनिक है, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ठीक है। चले हम जल्दी से चैट बॉक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर हम अगली प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके फाइन, लेट्स मूव टू अवर वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज राइस फेस वॉश। देखें, आजकल के दौर में आप जब सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आजकल जो है वो राइस के बहुत सारे बेनिफिट्स बताए जा रहे होते हैं कि आप राइस को पाउडर को लें, उसके साथ ये करें, उसके साथ ये करें और फिर ये प्रोडक्ट बनाएं तो उसका ये बेनिफिट है, उसका ये बेनिफिट है। तो हमारी जो ये प्रोडक्ट है राइस फेस वॉश, आपको घर बैठे ना राइस खरीदना पड़ेगा, ना उसको क्रश करना पड़ेगा, ना उसके अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने पड़ेंगे, और ना ही उसको फेस पे लगाने का कष्ट करना पड़ेगा। आपको बनी बनाई एक बहुत अच्छी सी राइस फेस वॉश जो है वो हम बना के दे रहे हैं। इसमें क्या चीजें हैं? दो चीजें हैं, ठीक है। एक तो राइस एक्सट्रैक्ट, डेफिनेटली राइस एक्सट्रैक्ट है। और सेकंड चीज इसमें क्या है जी? नियासिनामाइड। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों के क्या इफेक्ट्स हैं। जो राइस एक्सट्रैक्ट है उसके तीन मेजर बेनिफिट्स हैं। एक तो सबसे पहला बेनिफिट है एंटीऑक्सीडेंट। अब यहाँ पर मैं आपको ये जो एंटीऑक्सीडेंट का टर्म जो है वो क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि आगे ये बार बार यूज होगा। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट ये होता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो हमारी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं ना, जो हमारी स्किन में इकट्ठे होकर उसके जो है वो डैमेज करते हैं या उसको किसी भी किस्म का कोई हार्म प्रोवाइड करते हैं, ये उन रेडिकल्स को कम्प्लीटली स्किन के अंदर से रिमूव कर देता है। यानी जब हम इससे फेस वॉश करते हैं तो वो सारे रेडिकल्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं हमारे फेस से, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसी चीज है जो हमारे स्किन से कैंसर
कैंसर सेल्स, इसके अलावा जितने भी हार्मफुल सेल्स हैं उनको रिमूव करता है। ये हमारी बॉडी में नेचुरली भी, यानी अल्लाह की तरफ से भी हमारी बॉडी में ये चीज़ रखी गई है, ठीक है। तो राइस एक्सट्रैक्ट में ये होता है कि वो ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे एक एडिशनल बेनिफिट देता है कि स्किन के ऊपर से उसकी सारी क्लीनिंग कर देता है, पोर्स के अंदर से हर किस्म के एंटीऑक्सीडेंट को रिमूव कर देता है, ठीक है। फिर दूसरा जो राइस के अंदर से हमें बेनिफिट आता है, जो हमने इसमें राइस का एक्सट्रैक्ट डाला है, वो है वाइटामिन। स्किन को ये विटामिन प्रोवाइड करता है। कौन सा विटामिन प्रोवाइड करता है? ये विटामिन ई प्रोवाइड करता है, ठीक है। विटामिन ई क्या करता है स्किन के ऊपर? हमारी स्किन पे कोलेजन की प्रमोशन करता है। कोलेजन क्या होता है जी? कोलेजन हमारी स्किन को चाहिए होता है न्यू स्किन सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए, और स्किन को ग्लो करने के लिए, स्किन को हेल्दी रखने के लिए कोलेजन की प्रोडक्शन जो की है वो स्किन पे प्रमोट की जाती है। अक्सर स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो उनमें ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो स्किन के ऊपर कोलेजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे नेचुरली जो है वो कोलेजन की प्रोडक्शन जो है वो विटामिन ई के जरिए की जा रही है। और कोलेजन जब प्रोड्यूस होता है तो वो हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाता है, हमारी स्किन पे एक ग्लो रहता है, हमारी स्किन बेबी स्किन रहती है, स्मूथ रहती है, ठीक है। और जो है इसके अलावा विटामिन ई का दूसरा जो मेजर बेनिफिट है वो इन्फ्लेमेशन। हमारे फेस पे किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन नहीं होती। कभी कभार जब हमारे स्किन पे एलर्जिक रिएक्शन हो जाता था तो आपको अक्सर ये कहने को सुनने को मिलता है जी, आप जब सुबह के टाइम सो के उठते हैं तो आपके चेहरे पे सूजन हुई हुई है, ये उस चीज़ को अवॉइड करता है। इसके अलावा जो विटामिन ई है, ये पिंपल्स वगैरह की इन्फ्लेमेशन जो रिड्यूस स्पॉट्स वगैरह उसको भी ये जो है वो ट्रीट करता है। थर्ड जो हमारा बेनिफिट राइस एक्सट्रैक्ट का है वो ये है कि राइस एक्सट्रैक्ट जो है ना वो स्किन को एक मिनरल प्रोवाइड करता है। वो मिनरल है जी सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या करता है जी हमारी स्किन पे? हमारी स्किन पे सिलिकॉन जो है वो फर्मनेस और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से झुर्रियां नहीं बनती, जिसको हम रिंकल्स कहते हैं, ठीक है। तो एंटी एजिंग इफेक्ट है उसका, ओके। अब दूसरा मॉलिक्यूल जो इस फेस वॉश में है जो इस फेस वॉश में है वो है नियासिनामाइड, ठीक है। नियासिनामाइड की क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहला बेनिफिट जो नियासिनामाइड हमारी स्किन को प्रोवाइड करता है वो है जो है विटामिन बी 3, ठीक है। विटामिन बी 3 जो है वो बेसिकली नियासिन होता है जो हमारी स्किन को चाहिए होता है स्किन कैंसर को फाइट करने के लिए, और किसी भी किस्म की स्किन एलर्जी या कोई भी डिजीज हमारी स्किन पे हो उसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है। तो ये नियासिन को प्रोवाइड करता है हमारी स्किन को। इसके अलावा इसके भी एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स हैं और एंटी रेडनेस इफेक्ट्स हैं, यानी फेस पे रेडनेस नहीं होती। और एक्ने प्रिवेंशन में भी नियासिनामाइड बहुत हेल्प करता है, ओके। तो वही बेनिफिट्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं कि डीप क्लींजिंग हो जाती है, यानी राइस फेस वॉश डीपली हमारी स्किन को क्लींस करके जो है वो सारी चीज़ों को क्लियर कर देता है। जितने भी डेड सेल्स हैं, रेडिकल्स हैं, सब चीजें रिमूव हो जाती हैं। तो देखिए जब एक स्किन के ऊपर हर किस्म की इम्प्योरिटी को रिमूव कर दिया गया तो क्या होगा? हमारी स्किन जो है उसके ऊपर ऑयल कंट्रोल भी हो रहा है, हमारी स्किन रिपेयर्ड रहेगी, हमारी स्किन के ऊपर एजिंग इफेक्ट्स नहीं आएंगे, और हमारी स्किन जो है वो बेबी स्किन की तरह ग्लो करती रहेगी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। यहाँ तक सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा ताकि हम आगे मूव करें। आई वॉन्ट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर सोए हुए मेंबर्स बैठे हों। मुझे जल्दी से बताइए कि सब क्लियर है, मूव हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ मूव करें। ओके, दैट्स ग्रेट, इट्स क्लियर टू एवरीवन। चले हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारी अगली प्रोडक्ट है जी एंटी एक्ने सीरम, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल के दौर में इसकी ट्रीटमेंट अगर मिल जाए तो लोग कहते हैं कि मुआवजा हो गया, क्योंकि एक्नी एक ऐसी चीज है जो स्किन में एक दफा जब घुस जाता है ना इसका कहते हैं कि वो क्या कह सकते हैं, जर्म कह सकते हैं, या इसका जो वायरस आ जाता है तो ये बहुत स्किन को डैमेज कर जाता है। लोगों की स्किन बहुत बुरी तरह जो है वो डैमेज हो जाती है। तो यहाँ पर हमने सीरम लॉन्च किया है जिसको हम कहते हैं एंटी एक्नी सीरम का नाम दिया गया है। इसमें जी तीन चीजें हैं, तीन बेसिक चीजें हैं। सबसे पहली जो इसमें है वो सैलिसाइलिक एसिड है, देन वी हैव जिंक इन इट, एंड देन वी हैव टी ट्री ऑयल इन इट, ठीक है। तो जिंक के बेनिफिट्स बताती हूँ। जिंक क्या करता है जी? ये केराटोलाइटिक है, ठीक है। आप अगर देखें किसी ने अगर एक्नी की ट्रीटमेंट ली होगी तो एक ट्रेटिनोइन करके एक केमिकल आता है जो आपको मार्केट में मिलेगा, वो क्या करता है, वो जी स्किन पे लगाते हैं तो जी ऊपर से स्किन पील ऑफ हो जाती है, ठीक है ना।
तो वो थोड़ा सा बहुत पेनफुल सा होता है, क्योंकि वो स्किन जब रिमूव होती है, नीचे से जो स्किन होती है वो बहुत फ्रेश सी होती है, वो मतलब एक किस्म के उसके ऊपर स्किन सेल्स नहीं होते, नीचे से गोश्त जो होता है जिसे हम कहते हैं, वो डायरेक्टली एयर के साथ जब एक्सपोजर होता है तो बहुत पेनफुल होता है। लेकिन सैलिसाइलिक एसिड जो होता है ये भी अफेक्ट तो वही करता है, कैरेटोलाइटिक अफेक्ट इसको कहते हैं हम, जो ट्रेटिनोइन करता है, लेकिन सैलिसाइलिक एसिड भी कैरेटोलाइटिक अफेक्ट करता है, लेकिन उस तरह पेनफुल और उस तरह जो है वो, जो हम कह सकते हैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला इफेक्ट नहीं होता। तो मतलब सेफ साइड पे रहकर केरेटोलाइटिक इफेक्ट दिया जाता है। इसमें ये होता है कि ये क्या करता है, सैलिसाइलिक एसिड केरेटोलाइटिक में, ये जो हमारी स्किन के जो सेल्स है ना, जो डैमेज हुए होते हैं एक्नी के जर्म्स की वजह से, या जो भी हमारी स्किन पे इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से, उनको जो है वो रिमूव करता है स्किन के ऊपर से, वो स्किन को, उस स्किन को जो अफेक्ट हो चुकी होती है उसको स्किन से रिमूव कर देता है। सेकंड जो हमने इसमें जिंक डाला, जिंक किस लिए डाला गया जी? जिंक जो है वो एक ऐसा मिनरल है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट सकता है, प्लस स्किन हीलिंग इफेक्ट सकता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होगा तो जो पिंपल्स बड़े होते जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, पूरे फेस पे फैलते जाते हैं, वो खत्म हो जाता है। और दूसरा जो स्किन हीलिंग, यानी एक्नी की वजह से जो स्किन के ऊपर डैमेज हुआ है, जिसको हम स्कार फॉर्मेशन कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि चेहरे पे गड़े बन गए हैं, ये उसको हील करना शुरू कर देता है, ताकि चेहरे पे गड़े बने ही ना, और वो जो निशान रह गया है वो सब चीजें जो है वो हो ही ना। ठीक है। इसके अलावा जो जब हमारी स्किन पे एक्नी हुई होती है, तो हमारी स्किन पे ये जो धूप की शुआएं हैं, या किसी भी किस्म की यूवी रेज जो हमारे रूम लाइट से या किसी भी सोर्स से हमारी स्किन को डैमेज कर रही होती है मजीद, क्योंकि उस टाइम पे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई होती है। तो हमारी स्किन पे जो भी चीज़ें, ये जो भी रेस हैं, यूवी रेस या सन रेस जो डैमेज कर रही होती हैं, उससे भी जिंक जो है वो हमें एक प्रोटेक्शन दे देता है। ये एक प्रोटेक्शन जोन सनस्क्रीन में हमेशा जिंक होता है, तो वो जिंक जो है ना वो यहाँ पर भी डाला गया है, हमें यूवी रेस और हर किस्म की रेस से प्रोटेक्ट करने के लिए। थर्ड जो इसमें हमने एक्सट्रैक्ट डाला है वो टी ट्री एक्सट्रैक्ट। टी ट्री जी आप लोग देखें, अगर कभी सर्च करें इंटरनेट पे, तो टी ट्री एक नेचुरल सोर्स है और ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। ठीक है जी। इसके जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना, ये इसको ज्यादातर रेकमेंड इस तरह एक्नी में किया जाता है, क्योंकि इसके एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट्स है। एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट से ये होता है कि चेहरे पे जो इन्फेक्शन फैल रहा होता है एक्नी का, सारे चेहरे पे, ये आपने देखा होगा, एक जगह जिसके एक्नी बहुत ज्यादा होती है, जिनके एक जगह पे पिंपल होता है, वो उधर से आपको ना चाहते हुए भी वहां से टच होकर दूसरी जगह टच होता है, फिर वहां पर भी एक्नी सा एक्नी जो है वो हमेशा फैल जाती है। तो ये जो टी ट्री ऑयल है ना, ये एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देता है, तो स्किन के ऊपर जो इन्फेक्शन फैल रहा होता है ना, उसको ये स्टॉप कर देता है। इसके अलावा इसका जो दूसरा सेकंड बेनिफिट है वो ये है कि ये जो है ना, निशानात जो एक्नी के बाद रह जाते हैं, काले काले धब्बे रह जाते हैं, ये उसको भी प्रिवेंट करता है। और थर्ड जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, देखें एक्नी के पेशेंट्स को आप देखेंगे अक्सर वो चेहरे पे खारिश बहुत कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दाने किसी भी किस्म के हों उसके बाद इची स्किन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये टी ट्री जो एक्सट्रैक्ट है, ये स्किन की इचीनेस को भी प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से स्किन जो होती है वो काम रहती है। ठीक है। अब वही बेनिफिट्स मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर, यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं आपके सामने। देखिए, रेडनेस कम हो जाएगी, स्वेलिंग कम हो जाएगी, इरिटेशन कम हो जाएगी, खारिश नहीं होगी आपके चेहरे पे, जो एक्नी की वजह से एक रेडनेस रहती है, स्वेलिंग रहती है, वो भी नहीं होगी। एक्नी पिंपल्स ऑब्वियसली ये ट्रीट करेगा, उनको हील कर देगा। और देखिए, एक्नी का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो फेस के जो पोर्स हैं उसके अंदर सीबम प्रोडक्शन से होता है। तो हमारे एंटी एक्नी सीरम जो है, इसमें जो टी ट्री एक्सट्रैक्ट है, ये बेनिफिट देता है कि ये उस सीबम प्रोडक्शन को बैलेंस कर देता है, यानी जितनी हमें रिक्वायर्ड है उतनी ही प्रोड्यूस होगी, एक्सेसिव प्रोड्यूस नहीं होगी। एक्सेसिव प्रोड्यूस होती है तो एक्नी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, तो एक्सेसिव प्रोड्यूस नहीं होगी तो क्या होगा, एक्ने खुद ब खुद जो है वो ट्रीट होना शुरू हो जाएगी। स्कार्स, गड़े वगैरह या किसी भी किस्म के कोई भी निशानात जो चेहरे पे रह गए हैं, उनको ये ट्रीट। ठीक है। ये सेकंड प्रोडक्ट आपके सामने एक्सप्लेन कर दी गई है। अब मूविंग ऑन टू द थर्ड प्रोडक्ट। अब जो हमारी थर्ड प्रोडक्ट है वो है वाइटनिंग बूस्टर। जी, मार्केट में आप लोगों को सबको पता है कि हर कोई यही चीज कहता है जी, हमारे हमें को वाइटनिंग क्रीम दे दें, हमें को वाइटनिंग क्रीम दे दें। आजकल गोरे भी कहते हैं कि हमें वाइटनिंग क्रीम दे दें। तो आप लोगों ने जो है वो अपनी प्रोडक्ट को इस हवाले से प्रमोट करना है। ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है वाइटनिंग क्रीम का, आप ये उन लोगों को दे सकते हैं जिनके चेहरे पे छाइयों का इफेक्ट होता है। ठीक है। देखें, जैसे ये प्रेग्नेंट वुमेन्स होते हैं, उनके चेहरे पे छाइयां बन जाती हैं। कुछ लोगों के चेहरे पे ये यूवी रेस और सन रेस के डैमेज की वजह से भी छाइयां बन जाती हैं, आप उनमें भी ये प्रोमोट कर सकते हैं। ठीक है। इस क्रीम का जो बहुत अच्छा सा बेनिफिट ये है कि ये ट्रीटमेंट के साथ स्किन को डैमेज
यूज़ नहीं करती, क्योंकि मैंने आपको जैसे बहुत स्टार्ट में बताया कि हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। तो यूजली वाइटनिंग क्रीम्स का ये होता है कि वो किसी न किसी तरह मेलानिन प्रोडक्शन या किसी न किसी पोर को जाके डैमेज कर देती हैं, जिसके बाद में जब आप छोड़ते हैं ना वो वाइटनिंग क्रीम यूज़ करना, तो एकदम से बहुत ज़्यादा जो आपकी स्किन जो होती है ना वो डल हो जाती है। डल हो जाती है, फिर वो और ज़्यादा काली काली लगना शुरू हो जाती है। तो ये हमारी क्रीम यूज करने के बाद अगर आप बीच में कोई ब्रेक भी लेते हैं तो आपको ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नजर नहीं आएंगे। आपकी स्किन का टेक्सचर जो है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगा, आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, बेबी स्किन आएगी, आपकी स्किन पे एक ग्लो आएगा। इसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड के इसमें जो इफेक्ट्स डाले गए हैं उससे ये होता है कि एंटी एजिंग इफेक्ट्स आते हैं, यानी झुर्रियाँ नहीं बनेंगी चेहरे पे, आपकी जो है वो नेचुरल जो है एक ग्लो रहेगी। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट इज हेयर रीग्रो शैम्पू। ठीक है जी। हेयर रीग्रो शैम्पू में क्या है जी, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नेम से ये जाहिर हो रहा है कि ये रीग्रोथ के लिए भी यूज होगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है। इसमें ना जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो डाला गया है, और भी हैं इंग्रेडिएंट्स, लेकिन शैम्पू का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो हिमालयन रोज सॉल्ट है। ठीक है। अब ये सॉल्ट जो है जिसको हम एक किस्म का वो कहते हैं कि ये हिमालयन रोज सॉल्ट जो है ये क्या बेनिफिट्स करता है। सबसे पहला बेनिफिट इसका ये है कि ये जी डैंड्रफ को फाइट करता है। ठीक है। आज आप देखें बालों के गिरने की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो डैंड्रफ भी है। जिनको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है उन्हें ये बात पता होगी, क्योंकि इच्ची स्काल्प होती है, ड्राई हुई होती है, और मतलब बहुत ज्यादा मतलब आपको डिस्कम्फर्ट रहती है अपने बालों में। तो उससे जब आप खारिश करते हो या वैसे भी आप हेयर टाई करते हो, जब आप हेयर टाई रिमूव करते हो तो वो क्या होता है कि आपकी जो है वो हेयर फॉल को रिड्यूस कर देता है। ठीक है। यहाँ हम ये कर रहे हैं कि ये हमारी जो स्काल्प की पीएच है ना उसको बैलेंस करेगा। हमारी जो पीएच होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हमारे बालों के अंदर जब ऑयल प्रोडक्शन होती है तो हमारे बाल जो होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है रोज ऑयल जो है वो जो पीएच है उसको बैलेंस करेगा। और इसके अलावा जो है वो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, अब जब फंगस को ग्रोथ नहीं होने देगा बालों के अंदर तो क्या होगा, बाल जो हैं वो डैंड्रफ फ्री रहेंगे। ठीक है। क्योंकि जब फंगस प्रोडक्शन होती है बालों में तब ही डैंड्रफ आती है, तो ये पीएच को जब बैलेंस रखेगा तो बालों में डैंड्रफ नहीं होगी। तो जब हमारे बालों में डैंड्रफ नहीं प्रोड्यूस हो रही तो क्या होगा, हमारे बाल जो हैं वो हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे, स्ट्रेंथन हो जाएंगे। किस तरह होंगे, ये जो हिमालयन रोज सॉल्ट है ये हमें मिनरल देता है। मिनरल ऐसा है, मिनरल विटामिन ई देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बालों का जो टूटना होता है, जो स्प्लिट एंड होते हैं, वो पूरी तरह नरिशमेंट हो जाती है उनकी। और क्योंकि ये जो ऑयल है ना यही नरिश कर रहा है उनको, जब ऑयल उनको नरिश कर रहा है तो जो स्प्लिट एंड्स हैं वो खत्म हो जाएंगे और हमारे जो बाल है ना वो गिरना भी बंद हो जाएंगे। जो थर्ड बेनिफिट है वो इसका ये है कि जी स्काल्प को हेल्थ प्रोवाइड करता है। हेल्थ कैसे प्रोवाइड करता है, आप जो है ना ये जितने डेड सेल्स है ना डैंड्रफ की वजह से जो भी बने हुए हैं हमारे स्काल्प पे, अगर आपके डैंड्रफ नहीं भी है तो आपके स्काल्प पे जो डेड सेल्स की एक्युमुलेशन होती है ना उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है और आपके बाल डल होते हैं और डैमेज होते हैं। ये उसको जो है वो रिमूव कर देगा। ठीक है। जो हमारा ऑयल है और जो हमारी सॉल्ट है वो उसको रिमूव करके जितनी भी एक्सेसिव डर्ट है, एक्सेसिव ऑयल है, या जितना भी हमारा जो कहते हैं कि हम कह सकते हैं अननेसेसरी रिक्वायर्ड आइटम्स जिनकी एक्यूमुलेशन हुई हुई है हमारे बालों के फॉलिकल्स के अंदर, उसको रिमूव कर देगा। जब वो रिमूव कर देगा तो हमारी स्काल्प भी हेल्दी हो जाएगी, स्काल्प हेल्दी होगी, हेयर हेल्दी हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जो फोर्थ इसका मेजर बेनिफिट है, जब हर चीज ट्रीट हो गई है तो पीछे क्या रह गया, शाइन रह गई सिर्फ। शाइन को फिर ये प्रमोट करेगा, हमारे बालों में जो है बहुत अच्छी सी नेचुरल सी शाइन आएगी, पीएच बैलेंस रहेगी, स्ट्रैंड्स स्ट्रेट होंगे, कोई स्प्लिट एंड्स नहीं होंगे, हेयर की ग्रोथ होगी। तो ये सब बेनिफिट्स होंगे। ओके। मूविंग ऑन टू आवर न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट, हमारी ये प्रोडक्ट रिसेंटली लॉन्च हुई है, लेडोरा हेयर ऑयल। ठीक है। लेडोरा जो हेयर ऑयल है इसमें हम लोगों ने जो है वो 13 एसेंशियल ऑयल्स डाले हैं जो हेयर की ग्रोथ में, जो हेयर की सपोर्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके अलावा हमने 27 जो है इसमें हर्ब्स डाले हैं। ठीक है। 27 हमने इसमें नेचुरल हर्ब्स डाले हैं, जिसमें जो आप कह सकते हैं आंवला, सिकाकाई, रीटा, इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स हमने इसमें डाले हैं। ठीक है। तो ये जो है ये इन सब चीज़ों के अलावा जिसमें 13 एसेंशियल ऑयल्स और 21 नेचुरल हर्ब्स हैं, इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट डाला गया है वो विटामिन ई का डाला गया है। जो विटामिन ई है वो भी हमारे लिए यहाँ पर जो है वो जो है वो एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले करेगा।
ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले करेगा। तो क्या होगा, हमारे जो हेयर फॉलिकल्स है ना वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे, वो जितना डैमेज हुआ हुआ है वो सब जो है वो ट्रीट हो जाएगा। जब हेयर फॉलिकल्स की प्रोटेक्शन होगी, उनको एक प्रमोशन मिलेगी, तो क्या होगा, हमारे जो बालों की ग्रोथ के लिए स्काल्प सर्कुलेशन होती है ब्लड की, वो इम्प्रूव हो जाएगी। जब स्काल्प सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाएगी तो हमारा जो स्काल्प के अंदर ऑयल है वो बैलेंस हो जाएगा, ना ज्यादा होगा ना कम होगा। तो हमारी जो डैंड्रफ है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। डैंड्रफ रिड्यूस हो जाएगी तो हमारे बालों में क्या होगा जी, शाइन आ जाएगी, हमारे बाल ग्रो करना शुरू कर देंगे, स्प्लिट एंड्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा बेनिफिट बताने लगी हूँ लिडोरा हेयर ऑयल का, जो यूजुअली हेयर ऑयल्स में नहीं दिया जाता, जिस पे हमारी प्रोडक्ट को फोकियत है तमाम ऑयल्स के ऊपर। वो ये है कि हमारी ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद जिन लोगों के बाल जो है वो सफेद हो रहे होते हैं, वो भी रिड्यूस कर देती है हमारी प्रोडक्ट। ये हमारी प्रोडक्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये हेयर जो ग्रोथ है, ग्रेइंग ऑफ हेयर है जिसको हम कहते हैं, उसको रिड्यूस करती है। ठीक है। अब आप, मैंने जिस तरह आपको पहले डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स बताते हुए एक बात बताई थी कि जब आपसे कोई पूछेगा कि आपका हेयर ऑयल दूसरे हेयर ऑयल्स पे क्यों फोकस रखता है, तो आप ये बेनिफिट्स उनको वहां टैग करके बता सकते हैं कि हमारा तेल लगाने वालों के बाल जल्दी सफेद नहीं होते। क्योंकि आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि बाल जो है वो सफेद हो जाते हैं दिमागी कमजोरी की वजह से, तो ये जो है उसको भी रिड्यूस करता है। ठीक है। तो यहीं पे इनके जो बेनिफिट्स हैं मैं आपको जल्दी से पढ़ के सुना देती हूँ। जैसे डैंड्रफ ट्रीट होगी, स्काल्प की जब नरिशमेंट हुई तो स्काल्प के ऊपर जो इचीनेस आती है, खारिश होती है बार बार, क्योंकि डैंड्रफ से भी खारिश होती है और वैसे भी ड्राई स्काल्प पे भी खारिश होती है, तो ये इन दोनों को ट्रीट कर देता है। हेयर फॉल को रिड्यूस करेगा, हेयर फॉल रिड्यूस होगा तो हेयर ग्रोथ प्रोमोट होगी, हेयर ग्रोथ प्रोमोट होगी तो हेयर वॉल्यूम प्रोमोट होगा। इसके अलावा हमारे हेयर ऑयल का एक और एडिशनल बेनिफिट है, वो ये है कि हमारे बालों को ये पोल्यूशन से और हीट डैमेज से, ये जो सन रेज का डैमेज है, हम बाहर आते जाते हैं, और जो पोल्यूशन हमारी मिट्टी गर्द गुबार जो बालों पे पड़ता है, उन दोनों से ये उसको महफूज रखता है। ओके। जो हमारी लास्ट प्रोडक्ट है वो है जी वाइटनिंग ऑर्गेनिक, सॉरी वाइटनिंग अर्जेंट फेशियल। अब जी एक बहुत अच्छी सी प्रोडक्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस करने लगी हूँ। हम लोग यूजली लड़कियों के ये प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन आजकल लड़के भी ये चीज़ करते हैं कि जब हम किसी इवेंट को अटेंड करने जाते हैं तो हम लोग पहले भागे भागे पार्लर की तरफ जाते हैं जी, फेशियल करवाएं, हमारी स्किन जो है वो थोड़ी सी ग्लो हो जाए, हमारी स्किन फ्रेश लगे। तो ऐसे यूज के लिए हमारी ये प्रोडक्ट है जी। इसके अंदर 5 in 1 इफेक्ट है। सबसे पहला इफेक्ट देखिए जी, क्लेंजिंग करता है हमारी स्किन को कंप्लीटली अंदर तक, डीपली पोर्स तक सारी क्लीनिंग करेगा उसकी। फिर उसके बाद हम स्क्रब करके जितने डेड सेल्स हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, स्क्रबिंग इफेक्ट में हम यूजली डेड सेल्स रिमूव करते हैं। थर्ड इस का बेनिफिट ये है जी, मसाज करते हैं, यानी मसाज करके जितनी ड्राइनेस है स्किन पे या जितने एक्सेसिव ऑयल्स हैं हमारे स्किन पे, उनको हम बैलेंस करेंगे। ठीक है। फोर्थ इफेक्ट ये होगा कि हम स्किन पे एक पॉलिशिंग इफेक्ट देंगे। पॉलिशिंग इफेक्ट से ये होता है कि ग्लो आता है। और लास्ट में हम अपनी स्किन को काम डाउन करने के लिए, अपनी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए मास्किंग इफेक्ट देंगे। तो ये जो हम 5 स्टेप की 5 क्रीमें अलग अलग पार्लर पे जाके फेशियल कराते हैं 2 घंटे लगाकर, वही हम ये एक क्रीम रेकमेंड करें अपने कस्टमर को, तो उसके लिए किसी इवेंट पे जाने से पहले 2 घंटे की वो जो मुशक्कत है ना वो रिमूव हो जाएगी। वो ये क्रीम यूज कर सकते हैं और विद इन 30 मिनट्स वो अपना बहुत अच्छा सा इफेक्ट स्किन पे ला सकते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा बेनिफिट हमारी इस प्रोडक्ट का ये है कि ये ऑल टाइप ऑफ स्किन्स के लिए बिल्कुल सूटेबल है। ये नहीं है कि आपकी ऑयली स्किन है तो आप नहीं यूज कर सकते, आपकी ड्राई स्किन है तो आप नहीं रिकमेंड कर सकते, नहीं, ये ऑल टाइप ऑफ स्किन्स के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। इसके अलावा हम जो है इसके बेनिफिट्स अब बताते हैं कि ऑब्वियसली आप स्किन पे एक फेशियल कर रहे हैं तो इंस्टेंट ग्लो आएगा आपकी स्किन पे। ग्लो आएगा तो चेहरे पे जितना जो मतलब कह सकते हैं कि डलनेस है वो रिमूव हो जाएगी। ओके। तो ये हो गए हमारी 6 प्रोडक्ट्स हैं जिनका मैंने आपको बेनिफिट बता दिया। तो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आप लोगों के अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क फ्रीली, आई विल आंसर देम। जी मुझसे यहाँ पर किसी ने पूछा हुआ है कि ये फ्रेकल्स के लिए भी बेस्ट है। जी बिल्कुल, ये फ्रेकल्स के लिए भी बेस्ट है। हमारी जो जितनी भी क्रीम्स हैं उन सब के अंदर एंटी एजिंग इफेक्ट को डाला गया है, और एंटी एजिंग इफेक्ट जो है वो हमारी सारी प्रोडक्ट्स में है, इसलिए ये बहुत अच्छा है फ्रेकल्स के लिए। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज आप पूछ सकते हैं इजीली। थैंक यू सर फजाना। यू वेलकम मैम रानिया।
थैंक यू मैम सीमा। अच्छा, आई थिंक सो इफ देर इज नो क्वेश्चन, आप लोगों को सारी प्रोडक्ट के सारे बेनिफिट्स जो हैं वो एक्सप्लेन हो गए जी। नहीं, मैम ताहिरा सलीम ने पूछा इनके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। देखें, मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि हमारी जो प्रोडक्ट्स है ना ये ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक जो भी चीज़ है, आप अगर इसको गूगल पे जाके सर्च भी करें तो ऑर्गेनिक टर्म उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ की जाती है जिनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ठीक है। और इसलिए हमारी जितनी भी स्किन प्रोडक्ट्स हैं इनके भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। सर सकलैन ने कहा जी ऑयल का ये कहा जाता है जी इनके स्किन पे कोई साइड इफेक्ट्स हैं। तो जी नहीं जी, हमारा ऑयल भी नेचुरल सोर्स से लिया गया है। थर्ड एसेंशियल ऑयल जो है वो भी नेचुरल है, हर्ब्स भी नेचुरल हैं, तो फिर इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है। बाकी आगे, यस दी योर प्रोडक्ट्स आर सुटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन। मैम साहमना आप यूज कर सकती हैं, बिल्कुल यूज कर सकती हैं। सेंसिटिव स्किन में बेसिकली यही प्रॉब्लम होती है कि रेडनेस ज्यादा होती है आपकी स्किन पे। तो मैंने यहाँ पर हर प्रोडक्ट के साथ ये एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर रेडनेस जो है वो रिड्यूस करती है। तो रेडनेस रिड्यूस होगी तो सेंसिटिव स्किन के लिए बिल्कुल सूटेबल है हमारी प्रोडक्ट्स। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं। और थैंक यू ऑल। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है गया जी, मैम सीरम किस टाइम यूज करना बेस्ट है? नाइट। सीरम्स जो हैं वो नाइट में सबसे बेस्ट इफेक्ट देते हैं कि आप उनको लगाकर ओवरनाइट यू छोड़ दें तो वो मॉर्निंग में बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं। और यूजली सीरम्स जो हैं वो डे टाइम में रिकमेंड नहीं किए जाते। थैंक यू सो मच, मेरे सीईओ सर भी यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर द अप्रिसिएशन। जी बिल्कुल।